राना साहब, ये अस्करियत पसंद का एक टोला बन रहा है, जो ग्रुप बन रहा है, इसकी इन खबरों में कितनी सदाकत है? व्हाट डू यू थिंक? क्या मुराद सईद इतने कैपेबल है? क्या वो तो फिर सीधा सीधा जैसे उन पर इल्ज़ाम आता है कि तालिबान की सपोर्ट है और अफगानिस्तान में ये जाके छुपते हैं, मतलब उनकी मदद ले रहे हैं ये? देखिए, असल अब हमने मेरे जैसे लोगों को एक ऐसे कसौटी चौराहे पे खड़ा कर दिया गया है कि अगर हम ना बोलें तो अपने ज़मीर के मुजरिम, और अगर बोलें तो 10,000 लोग जो हैं वो आपको इस पे वो करने। मैं पहले दिन से इस बात के खिलाफ हूँ फ्रॉम 1947 कि ये जो हम अपने मुखालफिन को फटाफट दहशतगर्द, रियासत दुश्मन, बागी, हाँ। अस्करियत पसंद बना देते हैं ना, इससे हमने अभी तक कुछ नहीं खटा है। हाँ। ठीक है ना? अगर कोई सियासतदान अपने किसी उसके लिए इधर उधर होता है और हम उसे फटाफट उस पर लेवल लगा देते हैं, ये तो मलेशिया बनाने लगा है, ये तो रियासत से टकराने लगा है। वो अपने दौर में एक जिम्मेदार वजीर था और उसने अपने इदारे को पैसे कमा के दिए थे। मैं उसका कोई तर्जुमान नहीं हूं, ठीक है, मैं तो एक पाकिस्तानी के तौर पे बात कर रहा हूं। मतलब ये ठीक है ना? किया जा रहा है। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। कल तारड़ साहब ने कहा कि वो केपी हाउस में पना लिए हुए, तो पकड़ लेते आप जाके। भाई, आप तो वजीर अलग को केपी हाउस से उठा के ले जाते हैं, तो आप उसे नहीं पकड़ सकते थे अगर वो दहशतगर्द वहां छुपा हुआ था? और वो 150 जो बंदे लाया था, अगर वो आया और आके कार्रवाई डाल के चला गया 1500, तो ये तो आपकी नाअहली है कि आप उन्हें पकड़ नहीं सके। तारड़ साहब, इसका जवाब देना कौम को आप कि अगर वो 1500 बंदे लेके आए। और ये डीपीओ पता है क्या कह रहे हैं? डीपीओ कह रहे हैं कि जी भलाई का दौर नहीं है, जिदी भी गर्दन नपोगे ना अखा कटेगा, जिदी मंजी थले आग लाओगे ना उठ के भजेगा। डीपीओ साहब प्यार से हमें ये बात समझा रहे। भाई, मुझे एक बात बताएं, वो टी चौक में होता है जलसा, ये संगजानी में आपने आखिर में उन्हें दहशतगर्द ही साबित करना था। आखिर में आपने उसी तरह ही ऑपरेशन करना था, चाहे संगजानी में क्यों ना हो गया होता। ठीक है ना? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो लोग अपनी सियासी जद्दोजहद कर रहे, खुदारा उन्हें ना बार बार अब ये कह के ये तखरीबकार हैं या ये वतन फरोश हैं या वो हैं, इस तरह मत खेलें पाकिस्तान के उसके साथ ना। लेकिन उनके अकॉर्डिंग, डीपीओ के अकॉर्डिंग, कि कोई 89 के करीब ऐसे लोग अरेस्ट हैं जिनका रिकॉर्ड ही पाकिस्तान में कोई नहीं है, ना थंब इम्प्रेशन, ना आईडी कार्ड, ना उनका कोई। ठीक है, अभी हम चलते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन, ऐसा करते हैं सारे। एक कल सर्वे करते हैं, हम कहीं दूर नहीं जाते, लंडा बाजार और लाहौर के 3-4 बड़ी मार्केटों का सर्वे करते हैं। वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो कितने अफगानी नहीं है, और किसकी मदद से बैठे हुए हैं, वो किसकी मदद से कारोबार कर रहे हैं। ठीक है ना? वो मेरे सामने घर का सौदा हो रहा है, और बंदे ने कहा मैं तो भाई पता नहीं 15,75,000 लाऊंगा। तो कहता मैं भाई हमें नहीं पता 15,75,000, हमसे तो 16 लाख लेना है तो ले लो। ठीक है ना? तो बात यह कि उनके पास पैसा भी बल है, आप निकाल देना सबको। अभी तो ऑपरेशन शुरू किया था आपने, वजीर दाखिला साहब, अफगानियों के खिलाफ। कहां गया वो ऑपरेशन? नहीं चल रहा है, वो जियो फेंसिंग बड़ा स्लो चल रहा है अभी। मतलब ये कोई च्यूटी की चाल ही ऑपरेशन है जो कोई चल रहा है कि चले जा रहा है और उसका कोई नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है ना? आपने तो कहा था कि हमने ये डेडलाइन दे दी अफगानियों को निकालने की, तो निकाल देते, क्यों नहीं निकाले आपने? और फिर दूसरी बात यह कि देखिए, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं, ये जो वुज़रा है ना जी, ये सिर्फ अपनी सियासी नाअहली छुपाने के लिए, ये इदारों को मुकाबला ना करवाएं सामने लोगों के साथ। ये जिस बारीक गेम को खेल रहे हो आप, असल में इदारों के लिए नुकसानदेह लोग हो। कि आप कहते हो कि जी वो आगे रियासत से टकराने, मतलब क्या इस बात का आपका? आप जो ये कहते हो जी रियासत के वो गन्ने लेके 15,000 बंदे, 15,000 बंदे, 1500 बंदे आ गए, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे लाइन ऑर्डर तो कोई ना, वो 1500 बंदे जब मर्जी आके असला लेके आ जाएंगे और इस्लामाबाद में खड़े होकर वो धन करके वापस चले जाएंगे और हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे नैरेटिव खुदा का वास्ता ना बनाएं।